वेलकम अगेन। तो आज देखते हैं क्या हम मोशन नाइन्थ क्लास का चैप्टर, वैसे अभी मैथ्स को नहीं उठाया, मैथ्स को भी उठाएंगे, अच्छी तरीके से मैथ्स को भी पढ़ेंगे और इस फिजिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। वैसे एक ही लेक्चर आ रहा है अभी, तो कल से जहां तक लगता है कि चार चार लेक्चर कंटिन्यूसली आते रहेंगे पर डे। तो अभी जो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही थी लाइट की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लेक्चर चला ही लेते हैं, लेक्चर दे ही देते हैं, प्रॉब्लम जो भी हो। ठीक है, तो चले कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, अगर ज्यादा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो तब क्या करेंगे, तब लेक्चर को जो है जितना होगा उतना कर देंगे, बाकी का कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है बच्चों, आज आज हमें देखना है मोशन चैप्टर को, जिस मोशन जो होगी वो नाइन्थ क्लास का चैप्टर है। तो इसमें से कुछ कंसेप्ट को आज पढ़ते हैं, तो कल जो है, कल अच्छी तरीके से फिर और इसके आगे जाएंगे। देखिए, मोशन को पढ़ने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास यहां पे जिसने स्लाइड बनाई है उसने पहले, हम तो पढ़ना चाहते थे डायरेक्ट मोशन क्या है, लेकिन उन्होंने पहले लिखा दिया है मैकेनिक्स और उसके बाद काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक, तो देखिए बच्चों, पहले पहला पहला जो है वो है मैकेनिक्स। पहले हम समझते हैं कि मैकेनिक्स, तो पहले हम करते हैं एक काम, हम देखते हैं कि ये मैकेनिक्स कहते किसको है। ठीक, बाद में देखते हैं काइनेमिक्स किसको कहते हैं, डायनामिक्स किसको कहते हैं। ठीक, देखिए, मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं और प्लस मोशन का काज, मोशन का काज। देखिए, मोशन के बारे में पढ़ना, मोशन को हम समझेंगे आगे, मोशन किसे कहते हैं, बात समझ में आ रही है, मोशन किसे कहते हैं वो हम डेफिनेशन में आगे समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक, और प्लस काज, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो मोशन को पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, मोशन के काज को पढ़ते हैं। अब मोशन का काज क्या है, मतलब जिसकी वजह से मोशन हो, उसी तो मोशन को मोशन का काज कहा जाएगा। जिसकी वजह से मोशन हो उसे क्या कहेंगे, उसे मोशन का काज कहेंगे। तो किस वजह से मोशन होती है, देखो, अगर ये यहां पे ये पेन रुका हुआ है, ठीक, अगर मैं इस पे फोर्स लगा देता हूं तो ये मोशन में आ जाएगा। जब भी मोशन होती है तब क्या लगता है, फोर्स लगता है, मतलब फोर्स की वजह से मोशन होती है। तो मोशन का जब काज है वो क्या है, फोर्स है। मतलब आप मैकेनिक्स में पढ़ते सिंपल सा है, एक मोशन को पढ़ते हैं और उसके काज को पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर कहा जाए मैकेनिक्स क्या है, तो आप कहोगे ये ब्रांच है एक फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में और उसके काज के बारे में। ठीक, अब इसके दो ब्रांच आ रहे हैं, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। अब ये काइनामेटिक्स क्या है, काइनामेटिक्स है कि जिसमें हम मोशन के बारे में खाली पढ़े, क्या पढ़े, खाली पढ़े मोशन के बारे में, काज नहीं, खाली मोशन के बारे में पढ़े। डायनामिक्स जिसमें हम काज के मोशन बारे में पढ़े, काज फोर्स के बारे में पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ही समझ आ चुका होगा। देखो बात क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये मेरे पास है ये माइक, ठीक, माइक का क्या है, जिसमें माइक को रखते हैं उसको क्या कहते हैं, केस। तो देखिए, ये मेरे पास एक केस है, अब ये केस रुका हुआ है। अभी अगर मैं इस पे फोर्स लगाती हूं, बात समझना, अगर मैं इस पे क्या लगा देता हूं, अगर मैं इस पे लगा देता हूं मेरे भाई, अगर मैं इस पे क्या लगा देता हूं, देखो, ये है मेरे पास एक केस, अगर मैं इस केस पे लगा देता हूं भी फोर्स, तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब ये मोशन में आ गया, मतलब फोर्स जब लगाया इसके बाद ये मोशन में आया, तो इस मोशन वाले पार्ट को हम किस में पढ़ते हैं, काइनेमिक्स में पढ़ते हैं, और ये फोर्स लगाने वाला पार्ट इसे किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल देखना, इसको यहां से मैं छोड़ रहा हूं, इस पे क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। तो यहां से जब मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसकी स्पीड को पढ़ना, इसकी वेलोसिटी को पढ़ना, इसकी एक्सीलरेशन को पढ़ना, तो उसे क्या पढ़ेंगे, काइनेमिक्स में पढ़ेंगे। ये किस वजह से हुआ उसे डायनामिक्स में पढ़ेंगे। आई बात समझ, फिर से समझा देता हूं। मतलब यहां पे ये केस है, मैंने इस केस को छोड़ा, तो ये केस किसी फोर्स की वजह से मोशन में आया होगा, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। तो अब ये जो मोशन में यहां से आया, तो मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, बाकी चीजें पढ़ेंगे, तो वो किस में पढ़ेंगे, डायनामिक्स में पढ़ेंगे, काइनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब किस वजह से हुआ, ये डायनामिक्स में पढ़ेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। आइए ना तो पढ़ लेना आगे 11th 12th में देखते हैं। देखिए अब जब हम मोशन को पढ़ेंगे, तो मोशन को जब हम पढ़ेंगे, मोशन को जब हम डिस्कस करेंगे, तो इस मोशन में मेरे भाई क्या होगा, इस मोशन में क्या होगा, इस मोशन चैप्टर में हमें कुछ चीजों को पढ़ना है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे कि 9th में अगर बात करें, 9th में हमें क्या पढ़ना होगा, रेफरेंस पॉइंट पढ़ना होगा। रेफरेंस पॉइंट हम किसे कहते हैं, हमें पढ़ना होगा, पोजीशन पढ़नी होगी, इसी तरीके से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़नी होगी, एक्सीलरेशन पढ़ना होगा, टाइम पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने होंगे, इसी तरीके से जब आप टाइम ग्राफ वगैरह वो सारा कुछ पढ़ेंगे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, वो मैं समझाता रहूंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब ग्राफ्स को पढ़ेंगे। तो मतलब ये जो मोशन चैप्टर होगा इसमें हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। आई बात समझ। तो देखो अब आगे की तरफ जाते हैं, बात समझे आप, अब आगे की तरफ आई जाते हैं। आगे क्या पढ़ना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले पहले हम डिस्कस करते हैं रेफरेंस पॉइंट को। किसको डिस्कस करते हैं, ये वाला कलर दिख रहा है भाई साहिब, ये वाला कलर दिख रहा है क्या, ये वाला कलर दिख रहा है, व्हाइट या ब्लैक रख दी, हाँ। तो ये रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हम कहते किसको है, ये पहले समझते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट हम कहते किसे, बात समझना अच्छी तरीके से। देखो अगर मैं आपको कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं मैं 10 किलोमीटर दूर हूं, इसका कोई मतलब बनता है नहीं। मैं 50 किलोमीटर दूर हूं, मैं आपने मुझे कॉल किया, हेलो कहां पे हो भाई, तो मैं कह रहा हूं मैं 50 किलोमीटर दूर हूं, इसका कोई बनता है, कोई सेंस बनता है नहीं। तो अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी होगी, मैं कहां पे हूं, बात समझना, हमने पोजीशन की बात की, किसकी बात की, पोजीशन की बात की। और एक बात, पोजीशन को आप जो रिप्रेजेंट करते हो, आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, आमतौर से एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी होगी, तो पोजीशन बताने के लिए आपके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, बात समझ में आ रही है। मैंने फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो आप बता रहे हो कि मैं भाई कहां पे हो, 70 किलोमीटर दूर हूं, कोई इसका कोई सा भी लॉजिक बनता है, कोई मीनिंग निकलती है इसकी, नहीं निकलती। तो अब अगर मुझे अपनी पोजीशन बतानी होगी तो क्या जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट। मैं बताऊंगा आपको 50 किलोमीटर दूर हूं, यहां जो 50 किलोमीटर दूर हूं मैं श्रीनगर से, क्या किसी भी तरफ, ठीक है। या मैं बताऊंगा आपको मैं कहां पे हूं, मैं स्कूल, इस हाई स्कूल से दूर हूं 10 मीटर्स, 50 मीटर्स, 70 मीटर्स, 1 किलोमीटर। तो मतलब समझो, मैंने आपको कहा कि मैंने कहा एक पोजीशन बताने के लिए, बात समझना, एक पोजीशन बताने के लिए ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये जरूरी है, क्या है, जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं बता सकते। जैसे अगर आप कहना चाहते हो कि मैं स्कूल से 10 किलोमीटर दूर हूं, तो ये स्कूल जो होगा, ये स्कूल क्या होगा, ये स्कूल जो होगा ये रेफरेंस पॉइंट होगा आपके। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि मैं रेलवे स्टेशन से, मैं रेलवे स्टेशन से, मैं रेलवे स्टेशन से, मैं रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर हूं, मैं काजीगुंड रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपने बताया, ये जो आपने बताया, ये आपकी कंप्लीट एक पोजीशन होगी। ये क्या हो गया आपके पास, रेफरेंस पॉइंट, आरपी, रेफरेंस पॉइंट। आई बात समझ। तो रेफरेंस पॉइंट है क्या, रेफरेंस पॉइंट जो है ये हमारी पोजीशन को क्या कर देता है, पोजीशन बता देता है। मतलब हमारी पोजीशन अगर बतानी होगी तो उसमें एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन बताएं। अगर रेफरेंस पॉइंट, तो विद रेस्पेक्ट टू इट हम क्या देखते हैं, वी टेक पोजीशन, हम अपनी पोजीशन को बता पाते। वैसे आगे देखेंगे, ये इंग्लिश को ना लिखे, अंग्रेजी को ना लिख के हम डायरेक्ट अंग्रेजी में उर्दू को लिखेंगे, बात समझे। तो चले आगे जाते हैं। देखिए रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट से पहले हमें समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या समझना होगा,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? देखिए, अगर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां पे ऑब्जर्वर है, कहां पे या वाइट वाइट, ओके भाई, हमारा जो यहां पे कहा जा रहा है कि आप व्हाइट को इस्तेमाल करो, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहते किसे? मजा सा लाइटिंग का आप आज एडजस्ट करना, देखेंगे फिर कल से अच्छी तरीके से भाई, देखेंगे अच्छी तरीके से। देखिए भाई, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसे कहूंगा? ऑब्जर्वर कहां पे है, ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में ऑब्जर्वर कहां पे है, मतलब आप कहां से मोशन को देख रहे हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर कहां पे है, तो कहां पे है? जैसे देखो, आप अगर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ से, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ होगी। अगर मून पे चले जा रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून होगी। ऑब्जर्वर कहते हैं देखने वाले को। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जो है आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन में कोई बंदा चल रहा है, ठीक है, आपके साथ साइड में सीट में बैठा हुआ है, तो आप उसको देख रहे हो, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन होगी। अगर बाहर से देखोगे तो बाहर वाला सिस्टम होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की थोड़ी समझ आ गई, ये तो सिंपल भाषा होगी। मतलब ऑब्जर्वर कहां पे है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिंपल भाषा में 9th में यही याद रखो। लेकिन अब थोड़ा सा अगर कर दे एड, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में, मतलब फिजिक्स के तौर पे समझाया जाए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे कहते हैं? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि जहां पे आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। क्या हो? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हाँ, प्लस आपके पास क्या हो? एक क्लॉक हो। क्या हो? क्लॉक हो। ये क्लॉक किसके लिए हो? दिखाने के लिए नहीं, टाइम मेजर करने के लिए। टाइम मेजर करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसे मैं क्या कहता हूं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता हूं। आ रही है बात समझ में? तो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगा एक ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा समझे आप? तो चले, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की थोड़ी सी बात होगी। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकलते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं यहाँ। इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी वजह से इसको कल कंटिन्यू करते हैं यहां से आगे, क्योंकि ये जो है वैसा कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पूरा आज थोड़ा सा लेते लिया इंट्रोडक्शन। कल क्या करेंगे? कल लाइटिंग भी ठीक होगी तो अच्छी तरीके से जो है चीजों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि पढ़ाने का वैसा मूड नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे बोर्ड की हालात होगी वैसे आपको ये लाइटिंग आना, ज्यादा आना, कम आना, ये डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो चले, वैसे स्टार्ट तो कर लिया हमने, अब रुकेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूअसली कल से कोशिश करेंगे कि 4-4 वीडियोस आ जाए। कल से हम देखेंगे, कल से ही कोशिश करेंगे। तो बाकी आप जुड़े रहें, इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।